हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKS एकेडमी फॉर CSE में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आप देख ही रहे होंगे, जो पहला क्वेश्चन है वो MPPSC में पूछा गया है। तो गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और गाइस, जो लोग भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नई नई मेरी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन की बात कौन सी अनुसूची में कही गई है? तो केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन की जो बात कही गई है वो कौन सी अनुसूची में कही गई है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, अनुसूची नंबर 7। देखिए, अनुसूची नंबर 7 में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन की बात कही गई है। उसमें शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है: संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो गाइस, ये समझ में आ गया होगा कि केंद्र व राज्यों के मध्य जो शक्ति विभाजन की बात की गई है वो अनुसूची नंबर 7 में कही गई है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है आपके UPPSC मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया है कि भारतीय भाषाओं को कौन सी अनुसूची में रखा गया है। देखिए, भारतीय भाषाओं को अनुसूची नंबर 8 में रखा गया है। देखिए, आपके मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बट अभी प्रेजेंट में कितनी है? 22। देखिए, मूल संविधान क्या होता है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो उस दौरान जो भारतीय भाषाएं, कितनी भाषाएं शामिल की गई थी? 14 भाषाएं शामिल की गई थी। बट अभी कितनी हैं? तो अभी 22 भाषाएं हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14, बट प्रेजेंट में 22। तो देखिए, भारतीय भाषाओं को कौन सी अनुसूची में रखा गया? तो अनुसूची नंबर 8। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है? तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके SSC में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दल बदल कानून है उसको क्या है, 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में शामिल किया गया है। 1985 में शामिल किया गया है और अनुसूची नंबर 10 में रखा गया है। तो देखिए, क्या है, आपके मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बट अभी प्रेजेंट में कितनी है? तो प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं। देखिए, मूल संविधान का मतलब मैंने बताया कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस दौरान 8 अनुसूचियां थी, बट समय के साथ संशोधन करके अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो वही इसमें पूछा गया है कि दल बदल कानून को कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया? तो अनुसूची नंबर 10 में शामिल किया गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन आपको। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। देखिए, बहुत ये क्वेश्चन को देखिए, जो ये क्वेश्चन है वो आपके UPSC में पूछा गया है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग, जिससे आप IAS और IPS बनते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुसूची 9 को कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। तो देखिए, मैंने बताया अभी मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, बट अभी प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो जो 9वीं अनुसूचियों को कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको शामिल किया गया 1951 में। आपका संविधान लागू कब हुआ? तो 1950 में लागू हुआ और प्रथम संविधान संशोधन के तहत है ना, प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में इसे शामिल किया गया। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायतों की, ये देखिए जो आपका ये क्वेश्चन है, ये देखिए छत्तीसगढ़ PSC में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? ग्राम पंचायतों के गठन की बात कौन से अनुसूची में कही गई है? देखिए, ग्राम पंचायत और नगर निगम, ये दो में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो गाइस, इसको आपको क्या एकदम ध्यान से देखना है। देखिए, ग्राम पंचायतों को जो गठन हुआ है वो अनुसूची नंबर 11 में हुआ है ना। 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत, है ना, 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1992 में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्राम पंचायत को अनुसूची नंबर 11 में रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये आपके UPSC में पूछा गया। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नगर पालिका की गठन की बात कौन से अनुसूची में कही गई है? देखिए, जो नगर पालिका, अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन था, क्या था? नगर पंचायत, और ये क्वेश्चन क्या है? नगर पालिका। तो नगर पालिका के गठन की बात कौन सी अनुसूची में कही गई है? तो अनुसूची नंबर 12। ये देखिए, इसको ना 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया है 1992 में। 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसे शामिल किया गया। गाइस, आप क्या है, इसको नोट डाउन करते चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। भारतीय मूल भाषाओं में कितनी अनुसूचियां थी? ये आपके रेलवे में पूछा गया है।
भारतीय मूल संविधान में, देखिए मूल का मतलब अभी बताया, जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय आपके अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो इसमें जो भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूची थी। मैंने कई बार डिस्कस किया अभी इसके पहले, इस क्वेश्चन के पहले, कि भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बट अभी संशोधन करके कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? कुल अभी 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, डाउट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब मूल संविधान था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, बट अभी प्रेजेंट में 12 है। तो लोग क्या समझते हैं कि मूल संविधान में भी 12 अनुसूचियां थी, बट ऐसा नहीं है, मूल संविधान में आपके 8 अनुसूचियां ही थी। तो गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ गाइस, एक मैंने संविधान की अनुसूचियों के लिए एक अलग से ही मैंने क्या है, डिटेल में लेक्चर बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को डाल दिया है। आप प्लीज़ गाइस उसको जाके देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, वर्तमान में संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है एसएससी में। तो मैंने भी बताया था मूल संविधान में 8 थी, बट अभी प्रेजेंट में 12 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर। मूल संविधान में अनुसूचित 8, देखिए ये अनुसूचित नहीं है, ये अनुसूची है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। अनुसूची, देखिए मूल संविधान में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी? ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि मूल संविधान में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी। तो मैंने भी बताया था कि मूल संविधान में अनुसूची 8 में 14 भाषाएं थी, बट प्रेजेंट में समय के साथ धीरे धीरे एक एक भाषाओं को जोड़ा गया और प्रेजेंट में 22 भाषाएं शामिल हो चुकी हैं, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। वर्तमान संविधान में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? देखिए मूल में कितनी थी? तो मूल में 14 भाषाएं थी, बट अभी प्रेजेंट में कितनी है? 22 भाषाएं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मतलब वर्तमान संविधान में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर क्या बोलता है, राज्यसभा सीटों के आवंटन का प्रावधान कौन से अनुसूची के तहत किया गया? देखिए राज्यसभा सीटों का जो आवंटन है वो आपके अनुसूची नंबर 4 के तहत किया गया है, कि राज्यसभा सीटों का आवंटन कैसे होगा, कब होगा और कितने समय तक ये स्थिर रहेगा, कितने समय के बाद इसमें परिवर्तन होगा। तो गाइस ये सब सारी चीज़ों का मैं क्या है, अनुसूची भारतीय संविधान की अनुसूची का अलग से उसमें लेक्चर बनाया हुआ है। मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो गाइस जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, एक बार में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एक बार में। तो प्लीज़ गाइस उस लेक्चर को पहले आप जाके देखिए, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एक बार में सॉल्व हो जाएंगे। तो अनुसूची नंबर 4 यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन, देखिए यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, राज्यसभा सीटों के आवंटन का प्रावधान कौन सी अनुसूची के तहत किया गया है? तो अनुसूची नंबर 4। बढ़िए क्वेश्चन आगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनुसूची 11 को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ये आपके एमपीपीएससी और एमपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि अनुसूची नंबर 11 को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, अनुसूची 11 को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो अनुसूची नंबर 11 को 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992, कई बार ईयर भी पूछ लेते हैं, तो आपको ईयर भी पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अनुसूची 12 को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? इसके पहले वाला क्वेश्चन अनुसूची 11 को कब जोड़ा गया? अब ये वाला क्वेश्चन ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि अनुसूची 12 को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो अनुसूची 12 को 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया। तो 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया। तो गाइस तो समझ में आ गया क्वेश्चन कि अनुसूची 12 को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन से सन में? तो 1992 में जोड़ा गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात कौन सी अनुसूची में कही गई है? तो अनुसूची नंबर 2 में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात कही गई है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका,
शपथ की बात कौन सी अनुसूची में कही गई है? ये गाइस ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके यूपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, यूपीएससी और बिहार लोक सेवा आयोग, ये सब जगह में क्या है पूछ लिया जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए शपथ की बात कौन सी अनुसूची में कही गई है? तो शपथ की बात अनुसूची नंबर 3 में कही गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन है ये देखिए यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान की बात कही गई है? तो देखिए जो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान की जो बात कही गई है वो कौन सी अनुसूची में कही गई? तो अनुसूची नंबर 6 में कही गई है ना। देखिए अनुसूची 5 और अनुसूची 6 बहुत ज़्यादा मिलता जुलता हुआ है, क्योंकि असम, मेघालय और त्रिपुरा के लिए जो विशेष प्रावधान है वो अनुसूची नंबर 6 है, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा जो सब में अलग असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा बाकी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की बात अनुसूची नंबर 5 में कही गई है। ऐसा भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। तो जो असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान की बात कही गई है अनुसूची नंबर 6 में कही गई है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। संविधान में अनुसूचित 10 को कब शामिल किया गया है? ये अनुसूचित नहीं है, अनुसूची है ये, है ना। और ये बड़ी चीज़ होगा कि संविधान में अनुसूची 10 को कब शामिल किया गया। ये मध्य प्रदेश पटवारी का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था संविधान में अनुसूची 10 को कब शामिल किया गया। तो इसमें सन पूछा है। देखिए मैंने बताया था कि सन भी पूछ लेता है। तो जो संविधान में अनुसूची 10 को 52वें संविधान संशोधन, है ना, 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया। तो कब क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसको क्या है आप नोट डाउन भी करते चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए तो गाइस देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, अनुसूची 12 को किस वर्ष भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ऐसा पूछा गया है कि अनुसूची 12 को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया, है ना। तो इसमें आपको बताना है कि अनुसूची नंबर 12 को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया। तो किस वर्ष शामिल किया गया? 1992 में। देखिए संविधान अनुसूची 11 एंड अनुसूची नंबर 12 को दोनों को 1992 में शामिल किया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आप। क्या है कि कभी भी पूछ सकता है, सन भी पूछ सकता है, संशोधन तो पूछ सकता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत पूछा गया, उसके क्वेश्चन मैं अभी करा चुका हूँ। बट क्या है ईयर भी पूछ सकता है मे बी, है ना। तो अब देखिए जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि अनुसूची 11 को 30 नहीं है, ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, किस वर्ष, है ना। तो अनुसूची 11 को किस वर्ष संविधान में शामिल किया गया? मैंने अभी बताया कि अनुसूची 11 और 12 दोनों कब शामिल किया गया? तो 1992 में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आप आसानी से आंसर कर जाएंगे 1992 ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? अनुसूची 9 को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया? तो देखिए अनुसूची नंबर 9 को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? 1951 में शामिल किया गया, है ना। 1951 में 1991 में शामिल किया गया। देखिए 9 को 1951 में, है ना, यहाँ पे लिख भी देता हूँ 1951 में, 10 को 1985 में, है ना, 10 को 1985 में, और 11 एंड 12 को 1992 में, ठीक है। तो गाइज इतना आप ध्यान में रखना। और वीडियो हम लोग का क्या है, हम लोग आज 20 क्वेश्चन करने वाले थे, हम लोग का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो गाइज हम लोग का क्या है आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। तो गाइज जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और गाइज प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो लोग भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और आप नेक्स्ट वीडियो किस विषय में चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में चाहते हैं। तो वो चीज़ भी आप क्या कमेंट करिए, तो मैं आपके कमेंट पे ज़रूर काम करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।